दूर खड़े पृतना सैनिकों के मुखम मुंह को निरीक्ष्य देखकर स्वजन संबंधीगण वधात मारने से विमुखस्य झिझकने वाले का दोष बुद्धिया दूषित बुद्धि से कुमतिम अल्पज्ञान अहरत समूल नष्ट किया आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से यह जो चरणों का रति ही आकर्षण परमस्य परम का तस्य उसके प्रति मैं मेरा अस्तु हो। शीतल को फोन कर दो, शीतल को। अनुवाद। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनुमपेक्ष्यचिपुत्रम् अप्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माधुरीं भोष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिक्षाकान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्मदेव की स्तुति का हम लोग पाठ कर रहे हैं और पिछले श्लोक में हमने ये सुना था कि किस प्रकार भीष्मदेव भगवान की स्तुति गा रहे हैं कि कैसे उन्होंने विपक्ष के सैनिकों की आयु क्षीण कर दी। किस प्रकार क्षीण करी राम तीर्थ जी? कृपा करके आयु क्षीण कर दी। कौन से प्रोसेस से आयु क्षीण करी उन्होंने? देखने से, दृष्टि से, है ना। तो अब इसका किस प्रकार से लिंक समझा जाए इस श्लोक का, इस श्लोक से, कि उन्होंने आयु तो क्षीण कर दी सामने वाले पक्षों की अपने देखने मात्र से, लेकिन जब तक वो अर्जुन का अज्ञान दूर नहीं करते तो अर्जुन लड़ते नहीं, और अर्जुन लड़ते नहीं तो युद्ध ही नहीं होता। तो उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने विपक्ष के सैनिकों की आयुष कम करी उनको देख के, और दूसरी तरफ उन्होंने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया जिससे कि अर्जुन युद्ध कर सके। नहीं तो अगर वो ज्ञान ही नहीं देते भगवान तो युद्ध कैसे करते। इसलिए ये लिंक है। पिछले श्लोक में बताया कि उनकी आयु क्षीण करी, और इस श्लोक में बता रहे कि आयु क्षीण करने के साथ साथ उन्होंने अर्जुन का अज्ञान हटाया जिसके कारण उन्होंने युद्ध किया। तो इसलिए दोनों तरफ से मैं भगवान के चरणों में मेरी रति हो। भगवान कितने सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। भीष्मदेव ऐसा सोच रहे हैं कि कितने बुद्धिमान हैं कि अर्जुन का अज्ञान नष्ट कर दिया। ज़बरदस्ती अर्जुन को युद्ध करने को नहीं बोला या सेंटिमेंटली युद्ध करने को नहीं कहा, लेकिन प्रॉपरली उनको समझाया, प्रीचिंग करी और उनके अज्ञान को दूर किया। तो अर्जुन ने
शस्त्र वापस हाथ में उठाए। तो ये बहुत बड़ा उनका मतलब क्या कहते हैं, बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई व्यक्ति का अज्ञान दूर करना उसके लिए सबसे बड़ी सेवा है। आज दुनिया में जितने भी दुख हैं सबका मूल कारण है अज्ञानता। तो हम व्यक्तियों को अन्न खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है या सही कार्य कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो अज्ञानता के कारण कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, ज्ञान क्या है, उसे नहीं पता। इसलिए वो सब काम अल्टीमेटली अज्ञानता में कर रहा है और अज्ञानता में किया हुआ कार्य का फल भी अज्ञानता ही है। प्रोसेस अज्ञानता तो रिजल्ट अज्ञानता। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य अज्ञानता, प्रोसेस अज्ञानता, प्रयोजन क्या है अज्ञान, विधि क्या है अज्ञान, और रिजल्ट क्या है अज्ञान। तो सब कुछ अज्ञानता में ही रहता है। इसलिए भगवान को भीष्म अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अर्जुन का ज्ञान दूर किया, ऐसे कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो। तो ऐसा लिंक है। तो दोनों श्लोक एक साथ बोले जा सकते थे 35 और 36, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इसलिए हमने 35 पिछली बार लिया है, आज 36 ले रहे हैं। तो व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहित मतलब दूर खड़े हुए थे अर्जुन। भीष्म किनको भीष्म बोल रहे हैं ये स्तुति, तो किनको बोल रहे हैं, भगवान को। भगवान रथ में खड़े थे और अर्जुन रथ में ही थे और अर्जुन से दूर थे। व्यवहित मतलब दूर, पृतना मतलब शत्रुओं के या सैनिकों के, या दूर खड़े। दूर कौन खड़े थे, शत्रु खड़े थे या सैनिक खड़े थे। तो शत्रुओं के जो क्या कहते हैं मुखिया है ना, इसमें लिखा नहीं है प्रभुपाद जी ने, सैनिक लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग। अच्छा, इसमें खाली सैनिक लिखा है, इस वाली बुक में सैनिक लिखा हुआ है। तो सैनिक वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए देंगे कि उनका अर्थ ये था कि पृतना मतलब शत्रुओं के जो प्रमुख हैं। क्योंकि शत्रु की आर्मी में सबसे पहले कौन खड़े रहते हैं, प्रमुख, है ना। तो इस पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में व्यंग्य भी करेंगे कि आज की शत्रु की आर्मी कैसी होती है और वैदिक काल की शत्रुओं की आर्मी कैसी हुआ करती थी, शत्रुओं की सेना। तो शत्रुओं की सेना में सबसे आगे कौन खड़े रहते हैं, प्रमुख या सेनापति। सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, है ना। तो कमांडर कौन थे कौरव सेना के, भीष्म थे। तो एक तरह से उन्होंने भीष्म को बोल रहे हैं। पृतना मतलब शत्रुओं की सेना के प्रमुख मतलब भीष्म। मुखम मतलब भीष्म का मुख देखा। क्या देखा उन्होंने, अर्जुन ने दूर खड़े हुए शत्रुओं की सेना के प्रमुख का मुख देखा। देखा ही नहीं, क्या किया, निरीक्ष्य मतलब समझ रहे हैं, निरीक्ष्य मतलब अच्छी तरह देखा। हम तो निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। एक तो हो गया खाली इक्ष देखना, और निरीक्ष्य मतलब अच्छी तरह देखना। तो जब उन्होंने अच्छी तरह देखा तो क्या हुआ, उनके हृदय में भावना आई। क्या भावना आई, कि मैं इनको मारूंगा। क्या भावना आई, मैं इनको मारूंगा। स्वजन वधात, स्वजन ये तो मेरे संबंधी है, इनको मारूंगा। तो ये स्वजन को मारने की इच्छा से वो विमुख हो गए। स्वजन वधात विमुखस्य, युद्ध करने से विमुख नहीं हुए। खाली युद्ध करने के लिए विमुख नहीं थे, युद्ध से मुड़े नहीं। वो क्षत्रिय थे, वो युद्ध में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अपने स्वजनों को मारने की जो भावना उनके अंदर आई कि मैं अपने स्वजनों को वध करूंगा, तो उस भावना से वो क्या हो गए, विमुख हो गए, है ना। देखिए उस समय भी उनकी लड़ाई हुई थी विराट युद्ध में, और उस समय भी सामने भीष्म थे। लेकिन उस टाइम वो अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, विराट पुत्र के लिए युद्ध कर रहे थे, है ना। उनको खाली हराने के लिए कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने क्या ले लिया, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ और इनको मारूंगा। उस टाइम मारने का कंसेप्शन नहीं था, इस टाइम
वध करने का कंसेप्शन था कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। तो क्या हो गया, स्ववधात स्वजन वधात विमुखस्य। तो जैसे ही ये अपने स्वजनों को मारने के वध करने के ड्यूटी से विमुख हुए, तो वैसे ही क्या उत्पन्न हो गई, दोष बुद्धियाँ। उनकी बुद्धि क्या हो गई, दूषित हो गई, उनकी बुद्धि पल्यूट हो गई। और जब उनकी बुद्धि दूषित हो गई तो क्या हुआ, कुमति। कुमति मतलब उनका अज्ञान अज्ञान जनरेट हो गया, अज्ञान उत्पन्न हो गया। बुद्धि दूषित होने से क्या उत्पन्न हो गया, अज्ञान। मतलब उनकी मति जो हो गई वो भ्रष्ट हो गई, कुमति, मति गंदी हो गई, अज्ञान, ज्ञान ढक गया, अज्ञान उभर गया। तो ऐसे अज्ञान को अहरत क्या किया, भगवान ने जड़ से निकाल दिया, समूल मतलब कंप्लीटली नाश कर दिया। कैसे नाश किया, तो कह रहे आत्मविद्या के द्वारा। ये खाली एकेडमिक स्कूल के एजुकेशन के द्वारा नहीं, आत्मविद्या के द्वारा। और गीता जी में भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार की विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूँ, है ना। कौन सा श्लोक है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी प्रकार की विद्या में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, 10वां श्लोक, 10वां अध्याय विभूति योग। तो भगवान ने कोई सामान्य विद्या नहीं दी उन्हें कौन सी विद्या दी, आत्मविद्या। और आत्मविद्या से ही कुमति नष्ट हो सकती है। तो कुमति अहरत मतलब निकाल दिया मतलब कैसे हम लोग कोई वृक्ष को या कोई पौधे को निकालते हैं तो ऊपर से खींचेंगे तो खाली वही डंठल वंठल निकलेगी, उन्होंने कैसे पूरे जड़ के साथ निकाल दिया। तो उनका जो अज्ञानता था वो पूरी की पूरी उन्होंने निकाल दी, अहरत कर दिया। अहरत मतलब देखिए क्या लिखा है, अर्थ क्या लिखा है, समूल। समूल मतलब मूल के साथ समूल, मूल निकाल दिया, पूरा रूट्स निकाल दी, नष्ट कर दिया। तो ऐसे यह परमस्य, यह मतलब वो, परमस्य मतलब परम पुरुष, परमस्य मतलब परम भगवान कृष्ण या परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण रति, ऐसे परम पुरुष कृष्ण के चरणों में रति मेरी हो, ऐसे तस्य मतलब उनके प्रति मैं मेरी अस्तु हो जाए। ठीक है, तो अब हम समझे बराबर। नहीं तो हम पहले तो प्रितना तो हम समझ जाते थे पूतना, है ना। तो प्रितना अलग है, पूतना अलग है है ना। नहीं तो देख रहे क्या पूतना बोल रहे हैं। लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि दूर खड़े हुए शत्रुओं के प्रमुख के मुख को देखकर अर्जुन का अपने संबंधियों को मारने की भावना विमुख हो गए उससे, और उनकी दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई। उसके कारण कुमति हुई, जिसको भगवान ने समूल तरीके से आत्मविद्या के द्वारा नाश किया। ऐसे परम पुरुष भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए। ठीक है, तो इसमें वैसे तो मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है, समझना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंस में दिया जा रहा है प्रीचिंग के लिए। किसके लिए दिया जा रहा है, प्रीचिंग के लिए, कि ज्ञान का प्रचार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इस जगत में 99.9999% व्यक्ति जो हैं अज्ञानता में हैं। तो हम जब तक भगवत गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे तब तक हमारी कुमति नष्ट नहीं होगी। और हम भक्तों के लिए रोज़, जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मविद्या दी, तो हमें रोज़ गीता भागवत नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, है ना। कितनी देर पढ़ना चाहिए, कल छुट्टी थी, कल किसने 1 घंटा कम से कम पढ़ाई करी, किन भक्तों ने, कितने कम, 10% भक्तों ने 1 घंटा पढ़ाई करी। देखिए तो कैसे हम अर्जुन तो है नहीं कि 45 मिनट में गीता समझ जाएंगे, है ना। हमें रोज़ पढ़ना पड़ेगा, ओवरहॉलिंग, हमें रोज़ अपने माइंड को चार्ज करना पड़ेगा गीता भागवत पढ़ के, नहीं तो हमारी कुमति नष्ट नहीं होगी। तो ये मेन इम्पोर्टेंस जो इस श्लोक का जो थीम है वो है, ये जो दोष बुद्धि है, कुमति है, ये हम सबके हृदय में है। क्योंकि अर्जुन हम सब बद्ध आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्जुन तो खुद तो बद्ध नहीं है ना, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को गीता क्यों सुनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भगवान, अर्जुन में दोष बुद्धि नहीं हो सकती है, ना ही अर्जुन में कुमति हो सकती है, लेकिन भगवान जानबूझ के उनको इस स्थिति में डालते हैं। जैसे उन्होंने किसको डाला, युधिष्ठिर को डाला, युधिष्ठिर को भी उन्होंने किस में डाला, उनका ज्ञान कवर कर दिया।
और खुद बोल रहे थे, लेकिन वो ये भी देख रहे थे ये समझे नहीं मेरे से। तो जैसे युधिष्ठिर का आत्मज्ञान ढक दिया, उसी तरह से भगवान ने अर्जुन का आत्मज्ञान ढक दिया। युधिष्ठिर का आत्मज्ञान इसलिए ढका जिससे कि वो भीष्म से आत्म संदेश सुने, और अर्जुन का ज्ञान इसलिए ढका जिससे कि लोगों को वो भगवद गीता दे सके। अर्जुन के ज्ञान को ढकने का, अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, लेकिन पहले ज्ञान ढका भी तो सही ना। आत्मज्ञान नहीं ढका। आप समझ नहीं रहे हैं। अर्जुन के मन में ये भी तो पैदा किया ना कि भाई अज्ञानता है, मोह भी तो अर्जुन के हृदय में उन्होंने ही उत्पन्न किया ना, भगवान ने। भगवान ने तो भाई ये तुम्हारे भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ये भीष्म है, ये द्रोण है, तो मोह क्यों उत्पन्न किया? किसने उत्पन्न किया? भगवान ही तो उत्पन्न किया, जिससे कि अर्जुन कुछ समय के लिए मोह में आ जाए, तो ही तो मैं गीता सुनाऊंगा। तो अर्जुन को मोह में आना संभव नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं, वो तो भगवान के पार्षद हैं। लेकिन अर्जुन को एक बनाया उन्होंने, एक रिप्रेजेंट ऐसा बनाया कि भाई इस बहाने अर्जुन अगर मोह में आएंगे तो ही तो मैं गीता सुनाऊंगा लोगों को। समझ रहे बात को? तो ये बात समझना चाहिए कि किस प्रकार भगवद गीता का संदेश लोगों तक प्रसारित हो। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को पहले तो मोह में डाला, और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को मोह से निकाल दिया। ये माया के द्वारा नहीं हुआ है, भगवान की योग माया के द्वारा हुआ है, महामाया के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है ना? महामाया का ये एक्शन नहीं है। शुद्ध भक्तों के जीवन में भगवान जो कुछ भी घटित करते हैं वो योग माया के कारण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, परीक्षित महाराज प्यासे थे, उन्होंने मरा हुआ सांप टांग दिया गले में श्रृंगी शमिक ऋषि के। तो एक बद्ध जीव ऐसा करता है तो वो समझना चाहिए वो माया का खेला है, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने ऐसा किया तो ये समझना चाहिए कि भगवान का डायरेक्ट अरेंजमेंट है। आप समझ रहे हैं बात को? तो भगवान की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज ऐसा गले में सांप टांगे जिससे कि श्रीमद् भागवतम कही जा सके। तो हाँ, हम समझ गए इसका अर्थ श्लोक का। अब हम श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। व्यवहिता का अर्थ समझ गए? दूर खड़े हुए। क्या अर्थ होता है केशव रुचि माता जी? दूर खड़े हुए। व्यवहिता मतलब दूर खड़े हुए। पृतना मतलब सेना, सेना के प्रमुख या सेना। मुख मतलब चेहरा, सेना के प्रमुख का चेहरा, इसका मतलब भीष्म वगैरह लोगों का, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। भीष्म का नाम श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि भीष्म जैसे आदि लोगों का। स्वजन वध से विमुख मतलब निवृत्त हो गए। निवृत्त मतलब रिटायर हो गए, अब मुझे नहीं मारना, मुझे अब इनको मारना, वो भावना से विमुख हो गए, रिटायर हो गए, निवृत्त हो गए। और इस प्रकार उनमें क्या आ गई? उनमें कुमति आ गई। तो कुमति का अर्थ क्या बता रहे हैं? कुमतिम अहम हंतीति आदि कुबुद्धिम। कुमति आम हंती। कुमति क्या आ गई? कि मैं मारूंगा इन्हें, ये कुमति है। कुमति मतलब मैं करता हूँ, मैं मारूंगा इन्हें, इस प्रकार की आदि, इस वगैरह वगैरह। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? तो इस प्रकार की जो बुद्धि है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये कुमति है। मैं मारने वाला हूँ इन्हें, तो वो जो हो गए, उस कुमति को भगवान ने दूर करी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं व्यवहिता पृथना मुकुम निरीक्ष्य, मतलब उन्होंने भीष्म के और दूसरे लोगों के चेहरे देखे। किनके चेहरे देखे? भीष्म के देखे होंगे, द्रोण के देखे होंगे, जो आगे थे। कर्ण के भी देखे होंगे ना? जी नहीं, कर्ण लड़ाई नहीं कर रहे थे। जब तक भीष्म देव ने बोला था जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें नहीं आना है, तो कर्ण नहीं आए थे। तो भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा अलग अलग उनके देखे होंगे, सबके मुख देखे उन्होंने। तो ये चीज़ अर्जुन फिर क्या हो गए? वो विमुख हो गए अपने स्वजनों को मारने के लिए। ये श्लोक गीता जी में भी लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है गीता जी में? पहले अध्याय का आखिरी श्लोक। एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। उन्होंने क्या किया? इस प्रकार से बोल के अर्जुन ने अपना धनुष और बाण
उनका मन बिल्कुल संतप्त था और शोक के कारण वो रथ पे बैठ गए और अपना धनुष और बाण साइड पे रख दिया। तो जो ये श्लोक है उसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गीता में कौन सा श्लोक से कंपैरिजन है वो बता रहे हैं। ये बता रहा है कि ये शब्द ये बता रहा है कि वो कुमति को प्राप्त हुए और कुमति को प्राप्त होने का कारण था अर्जुन की बुद्धि का नाश, जो भगवान ने स्वयं किया था। देखिए लिख दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद कह रहे हैं कि ये अर्जुन की बुद्धि का नाश भगवान ने स्वयं किया, जिस प्रकार से उन्होंने युधिष्ठिर की बुद्धि का नाश किया। क्योंकि बुद्धि का नाश कोई भी भगवान के नित्य पार्षद के लिए असंभव है। क्या लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? कोई भी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनके लिए बुद्धि का नाश होना असंभव है। और अर्जुन तो वैसे भी नर के अवतार हैं, नर नारायण है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक नई चीज़ जोड़ी है कि अर्जुन किन के अवतार हैं? नर के अवतार है। तो उनके लिए तो बुद्धि का नाश होना संभव है ही नहीं। लेकिन कृष्ण ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को गीता का संदेश प्राप्त हो सके और कृष्ण के बारे में तत्व जान सके। और इसलिए आत्मविद्या का अर्थ बता रहे हैं कृष्ण का विज्ञान, या वो ज्ञान जिसके द्वारा हम कृष्ण में स्थित हो जाएं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्थ बताया। आत्मविद्या का अर्थ क्या बताया? कि वो ज्ञान जिसके द्वारा हम कृष्ण के ऊपर स्थित हो जाएं, उस ज्ञान को कहते हैं आत्मविद्या। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, अब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कौन से वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं? पृतना। पृतना का अर्थ क्या है? राजा तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे क्या लिख रहे हैं आगे? जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। ये आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के नेता यथा द्रोण, भीष्मदेव, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी युद्ध में भाग ले रहे थे। मतलब समझा है? मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल क्या होता है, आज की सेना कैसी होती है कि कभी भी जो सेना के जो मेन हेड होते हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी क्षत्रियो में ही आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन संभालना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्य है। वो कभी लड़ाई नहीं करते। वो किन को भेजते हैं? सैनिकों को। लेकिन जो पृतना अर्थ का मतलब समझा रहे, पृतना मतलब खाली सैनिक नहीं थे, सैनिक राजा थे। भीष्म राजा, दुर्योधन, इस तरह के राजा बाहर सामने खड़े थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली सैनिकों को भेज दिया, वो लोग भी खड़े थे, वो लोग युद्ध कर रहे थे। और इसी प्रकार प्रॉपर युद्ध का सिस्टम यही है। आज की जो युद्ध होता है वो प्रॉपर युद्ध का सिस्टम नहीं है। आज का युद्ध के सिस्टम में क्या गड़बड़ है पता है आपको? इस प्रकार का युद्ध जो आज होता है उसका नुकसान क्या है अभी हम पढ़ेंगे। जो आबादी से कहीं दूर लड़ा जा रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। अब एक बात देख रहे हैं आप, ये आज की युद्ध में और पुराने युद्धों में फ़र्क हुआ करता था। मतलब एक अलग युद्ध हुआ था जहाँ पे युद्ध स्थल हुआ करता था, वहाँ पे युद्ध होता था। जो नागरिक थे, जो वैश्य थे या जो शूद्र थे, ये ब्राह्मण थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। भाई चाहे अर्जुन बने युधिष्ठिर बने राजा या दुर्योधन बने, उन्हें तो अपने कार्य से मतलब था, है ना। उनको जान पे कोई खतरा नहीं था। लेकिन आज की जो युद्ध हो रहा है वो क्या आ रहा है आप देखिए। आप खाली अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक ड्रोन के द्वारा पूरी देश का ख़त्म कर सकते हैं। कितना खतरनाक है ना। आज ऐसे ऐसे वेपन्स निकल गए ना, ऐसे ऐसे हथियार निकल गए कि अमेरिका अपने देश में बैठा बैठा वहाँ के जो बड़े बड़े जो युद्ध सैनिक है वो दूसरे कोई देश को ख़त्म कर सकते हैं खाली अपने देश में बैठे बैठे। एक एग्जाम्पल क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी,
दो पूरे के पूरे शहर ही खत्म हो गए, जिसमें खाली सैनिक नहीं मरे, जनता खत्म हो गई। तो आज की जो युद्ध प्रणाली है उसमें खतरा क्या है, सैनिकों के साथ साथ जो सिविल सिविल लोग हैं, जो हमारे जैसे जनता है, उस पर खतरा है। लेकिन पहले के सिस्टम में लोगों को नहीं मारा जाता था, खाली सैनिकों को मारा जाता था, या जो आमने सामने युद्ध कर रहे थे। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब लोग एटम बम या न्यूक्लियर बम के ढेर पे बैठे, कभी भी हम लोगों को नाश हो सकता है हमारा जीवन। ऐसे ऐसे खतरनाक वेपन्स निकले हैं, और ऐसा नहीं था कि ये वेपन्स उस टाइम नहीं थे। आज के जो हथियार हैं उनको खाली एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है, वो हैं फायर वेपन्स। कौन से वेपन है ये? फायर वेपन्स, मतलब अग्नि अस्त्र, जैसे न्यूक्लियर बम हो गया, परमाणु एटम बम हो गया। लेकिन पहले के काल में खाली अग्नि अस्त्र नहीं थे, जल के अस्त्र भी थे, वायु अस्त्र भी थे, ऐसे अलग अलग अस्त्र थे। लेकिन कभी भी इसका निशाना सामान्य लोगों को नहीं बनाया जाता था। और आज की जो प्रणाली है वो इतनी मतलब इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो गई है कि हम लोग कभी भी आपसी देशों के युद्ध में हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। तो ये बात बताया जा रहा है कि दूर की आबादी के लोगों को कोई मतलब नहीं था। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा होता था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वो अर्जुन हो या दुर्योधन। उनको कोई लेना देना था, भाई अपनी खेती कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा की जा रही है, बस उन्हें तो अपनी इनकम को देना है, वैश्य का कार्य अपनी इनकम देना है उसको। ऐसे चिंतित नहीं रहते थे जैसे आज के लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है आज हमें कुछ भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगे कि राजलिप्सा के कारण युद्ध क्षेत्र में वो अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। अब देखिए एक बात समझिए, क्या लिखा है इसमें प्रभुपाद जी ने, अर्जुन ने कैसे देखा? करुणा से देखा। इसका वर्ड क्या है? निरीक्ष्य। देखिए ये इस श्लोक में हम 3 सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। पहला सिद्धांत क्या है कि जब हम भगवान को भूल जाएंगे तो हम संसार को ध्यान से देखेंगे। क्या है? जब हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाएंगे तो संसार को बड़े घोर से निरीक्षण करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया। और जैसे ही हम संसार को निरीक्षण करेंगे हम संसार में डूब जाएंगे, जैसा अर्जुन डूब गया। ठीक है, तो हमारी दृष्टि संसार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए, शास्त्र चक्षु होनी चाहिए। अगर हमारे शास्त्र चक्षु डेवलप नहीं हुए हैं तो हमारा डूबना निश्चित है। समझ रहे हैं? अर्जुन ने देखते ही क्या देखा? अरे ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं कैसे मारूंगा इन्हें। तुरंत ही उसमें एब्जॉर्ब हो गए। जितना ज़्यादा हम मैटर को देखेंगे हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है? शास्त्र दृष्टि डेवलप करना है। शास्त्र दृष्टि मतलब समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र दृष्टि मतलब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उससे हमारी एक विजन डेवलप होना चाहिए। क्या डेवलप होना चाहिए? एक विजन डेवलप होना चाहिए, और हमारे जीवन की कार्य प्रणाली उस विजन के अनुसार चलना चाहिए। अभी हमारे जीवन की कार्य प्रणाली कैसे चल रही है? संसार को देख के चल रही है। अरे वो जा रहा है नौकरी पे, उसका पैकेज इतने का है, मुझे भी इतना कमाना चाहिए। उसका व्यापार इतना है, मुझे। हम क्या देख रहे हैं? हम लोगों को देख के अपनी कार्य प्रणाली निश्चित कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। हम अपना जीवन जी नहीं रहे हैं एक्चुअली में, हम लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है आज सबसे बड़ी? हम हर एक व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वो अपना जीवन नहीं देख के खाली दूसरों का अनुकरण कर रहा है। क्यों? संसार दृष्टि के कारण। वो संसार को बड़े ध्यान से देखता है।
इसलिए इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। संसार को देखना है, लेकिन कैसे देखना है? शास्त्र की दृष्टि के अनुसार। तो शास्त्र की दृष्टि कैसे डेवलप होगी? जब हम नियमित रूप से शास्त्र पढ़ेंगे तो, नहीं तो नहीं डेवलप होगी। 16 माला करना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हम हरिदास ठाकुर नहीं है कि हरे नाम एवं केवलम, हरे नाम एवं केवलम सही बात है, हरि के नाम के अलावा और भी दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन हरि का नाम हम अभी हरिदास ठाकुर की तरह नहीं ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने कैसा हरि नाम किया था कि साक्षात एक इतनी सुंदर नारी भी आई उन्हें प्रपोज करने के लिए, तो भी उन्होंने कोई भी बिल्कुल उससे बिल्कुल कोई भी अटैचमेंट नहीं था। क्या हमारी ऐसी स्थिति है? संभवतः ऐसा हो सकता है कि हम माला छोड़ के उसका प्रपोजल स्वीकार कर सकते हैं, संभवतः ऐसा हो सकता है हमारे में से, या फिर हमारे मन में भी ऐसी भावना आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये है कि हमारी शास्त्र दृष्टि डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हमें नियमित रूप से हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती है, जप है, रीडिंग है, अच्छी तरह कंसंट्रेशन से करना है, जिससे कि हमारा जो विज़न है और जो विज़न सामान्य व्यक्ति का है जो संसार कार्य में लगा हुआ है, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, एक ही विज़न नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण समझिए, एक बात बताता हूँ मैं। जैसे मुझे इसका उदाहरण इन पे आता है, लकी माता जी पे। इनको 1 महीने का 1.25 लाख सैलरी मिलती। कितनी मिलती है? मिलती थी, है ना। इन्होंने ग्रंथ पढ़े, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, 16 माला करी, तो इनके अंदर शास्त्र दृष्टि डेवलप हो गई। इन्होंने क्या देखा कि जब मेरा काम 15-20 हज़ार रुपये महीने में हो सकता है, तो मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, 10-12 घंटे नौकरी कर रही हूँ, इससे मेरा आध्यात्मिक जीवन नाश हो रहा है, तो ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा। तो शास्त्र दृष्टि, उनका विजन अलग हो गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ी। अगर शास्त्र दृष्टि नहीं होती और ऐसे उनकी नौकरी चली जाती तो उनको कितना दुख होता। आज हम लोग क्या डिप्रेशन में नहीं है क्योंकि हमारी नौकरी चली जाती है? नहीं आते डिप्रेशन में, नहीं आते। आज जीवन में अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा कि 2-3 जनों ने अपना कर्ज नहीं चुकाया, उसके चक्कर में सुसाइड कर ली। पेपर में आया था, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे समाचार मिल जाते हैं। जो पेपर नहीं पढ़ते उनको समाचार कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो काम इन्होंने बहुत किया, वो बहुत डेयरिंग वाला काम है। अगर इनकी संसार दृष्टि होती तो अभी तक तो ये डिप्रेशन में आ जाते, अरे उसको इतना मिलने वाला है, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इनकी शास्त्र दृष्टि, इनकी दृष्टि शार्प हो गई कि क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये गीता की टीचिंग्स अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गीता की टीचिंग्स क्या है? निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति। खाली शरीर को रखने जितना कर्म करना काफ़ी है। आप समझ रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की टीचिंग्स को नहीं मानते। प्रभुपाद जी ने फॉरेन कंट्रीज़ में क्या किया? कृष्ण की टीचिंग्स को अपनाया। लोग देखिए, कृष्ण की शिक्षा को अपनाएंगे ना तो धीरे धीरे कृष्ण का मानना हमारा पक्का हो जाएगा। लेकिन खाली कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण की शिक्षा को नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे कृष्ण को मानना भी बंद कर देंगे। और हमारे देश में दुर्भाग्य से ये हो रहा है। हमारे हृदय में, हम चूँकि भारत में जन्म लिए हैं, तो हमारा कृष्ण में, राम में मानना बहुत पक्का है, लेकिन आज हम उनकी टीचिंग्स को नहीं मानते हैं। उनकी शिक्षाएं क्या है वो जानते ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? वो तो जानते ही नहीं भगवान की शिक्षाएं क्या है। अगर शिक्षा जानते तो कल होली के दिन ऐसे थोड़ी डीजे पे नाचते पागलों की तरह, है ना। वो हम कल गए जिस राज आइकॉन बिल्डिंग में प्रचार करने, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुबह पूजा पाठ नहीं करता होगा। सभी करते हैं, भगवान को सभी मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ मंदिर में देव पूजा जो कुछ भी करते हैं, लेकिन शिक्षाएं नहीं पता उन्हें। तो ऐसे विभत्स पॉप सॉन्ग्स में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। तो पॉइंट ये है, कृष्ण की शिक्षा को मानेंगे तो कृष्ण को अच्छी तरह मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे लेकिन कृष्ण की शिक्षा को नहीं मानेंगे तो हमारा मानना, जो मान रहे हैं वो और ख़त्म हो जाएगा, वो सचमुच मानना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारा इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी कितनी शास्त्र दृष्टि डेवलप हुई। हमें जब इतनी ज़रूरत नहीं है तो भी हम लोगों को इतना
भाग दौड़ करके, इतना मेहनत करके वही चीज़ कमा रहे हैं जो इस डेड बॉडी को रखने के लिए। डेड बॉडी तो डेड है, हम जीवित है ना। तो इस डेड बॉडी को पालन पोषण करने के लिए मैं 10-12 घंटे काम कर रहा हूँ और अपने आध्यात्मिक जीवन को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ। ये कहाँ तक सही है? ये बुद्धि हमारे में आई या नहीं आई? पॉइंट ये है कि हम लोग में ये बुद्धि नहीं आई, तो इसका मतलब हमारी शास्त्र दृष्टि डेवलप नहीं है, हम संसार दृष्टि में ही हैं हम लोग। तो शास्त्र दृष्टि, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जो इन्होंने किया, ये मैं बता रहा था, हाँ मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा था कि इन्होंने किया ये शास्त्र विजन के हिसाब से डेवलप किया है। ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे अगर मान लीजिए जो व्यक्ति सामान्य सांसारिक व्यक्ति है, उसका बॉस अगर उसे कल से बोल दे आपकी नौकरी की छुट्टी, आपको नौकरी में नहीं आना है, उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? 2-2 3 दिन तो उसे भूख नहीं लगेगी। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को अगर हम प्रचार करके शास्त्र दृष्टि डेवलप करते तो उसकी सबसे बड़ी सेवा है नहीं है? मतलब आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रेप हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, एबॉर्शन हो रहे हैं, हत्या हो रही है, उसका असली कारण ही है लोग अज्ञानता में हैं। कितना बड़ा, ये तो कितना ज़बरदस्त अज्ञानता है। और हम भक्त लोग भी ऐसी अज्ञानता में रहेंगे तो फिर हम लोग तो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। जो भक्त नहीं है उनका तो अज्ञानता में रहना नॉर्मल है, लेकिन जो भक्त होने के बाद भी अगर गीता और भागवत नियमित रूप से कम 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो उनका तो निश्चित है कि उनकी शास्त्र दृष्टि डेवलप नहीं हो सकती है। और शास्त्र दृष्टि डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम शास्त्र दृष्टि संसार को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, मुझे ध्यान रखना है, मुझे संभालना है, तो मेरे में कर्ता की भावना आएगी। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये तो काल की लहरों से सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और काल की लहरों से सब अलग अलग हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, काम हमें करना है, पालन पोषण करना है, ध्यान रखना है, लेकिन हमारी विजन बदल जाएगा। तो मेन बात है हमारा विजन बदलना चाहिए। हमारी देखने की जो वो है ना क्वालिटी चेंज होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सबसे प्रिय अनुचर को त्याग दिया, छोटा हरिदास को। क्यों त्याग दिया? उन्होंने खाली एक स्त्री पे थोड़ा सा काम दृष्टि से देख लिया, उतने में त्याग दिया। बताइए, कोई उन्होंने गलत कार्य तो किया ही नहीं था, खाली उन्होंने अपनी दृष्टि गड़बड़ा करके देख ली। जितने भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि ऐसा व्यक्ति मुझे सामने नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। निरीक्ष्य बहुत ध्यान से देखा उन्होंने संसार को। क्यों? कृष्ण से विमुख हो गए, इसलिए बड़े ध्यान से देखा संसार को। तो हम जब कृष्ण की भक्ति में नहीं होंगे, हम संसार में डूब जाएंगे हम। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना कि हमारी क्या स्थिति है, हम क्या इस स्टेज पे आए हैं, और कृष्ण की प्राइम शिक्षा क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर कृष्ण की प्राइम टीचिंग को ही हम ले लें, हम 700 श्लोकों को नहीं अपनाएंगे, चलो एक ही टीचिंग को अपना लो। अगर शरणागति के लेवल पे आ जाएंगे तो बाकी शिक्षाएं अपने आप अपनाना शुरू कर देंगे। शारीरम केवलम कर्म, खाली ये शिक्षा हमसे नहीं होगी अगर हम शरणागत नहीं होंगे। लेकिन अगर शरणागत हो जाएंगे ना तो सब शिक्षाएं गीता की हम पालन कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि पहला सिद्धांत क्या समझ रहे हैं इस श्लोक से, कि हमारी दृष्टि जो है वो सांसारिक दृष्टि नहीं होके शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए, शास्त्र चक्षु होना चाहिए हमारे। हम देखें दुनिया को कैसे देखें? शास्त्रों के माध्यम से। हमारे चक्षु ये वाले नहीं होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? शास्त्रों के चक्षु। हम शास्त्र की दृष्टि से या कृष्ण की दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, तो ही हम कृष्ण के दास माने जाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? कृष्ण के दास को कृष्ण के हिसाब से देखना चाहिए दुनिया को, या कृष्ण के दास को कृष्ण की इच्छा समझना चाहिए, क्या है उनकी इच्छा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला सिद्धांत क्या था कि हमारी दृष्टि को शास्त्र चक्षु बनाना है। वो दुर्योधन द्वारा बनाए गए विशाल सैन्य व्यू से रंच मात्र भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण उसे सांसारिक वस्तुओं से स्वाभाविक वैराग्य था। अतएव उसने निश्चय किया कि वो सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? स्वजनाथ विमुखस्य। उन्हें कोई भी डर नहीं था युद्ध से। विशाल सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। खाली उनको डर ये लग रहा था कि मेरे स्वजनों को मुझे मारना पड़ेगा, उससे वो विमुख थे।
लेकिन ये तो अल्प ज्ञान के कारण है, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। अब देखिए दूसरा सिद्धांत आ रहा है, हमारी बुद्धि कलुषित कब होगी? जब हम भगवान की आज्ञा को डिसोबे करेंगे, हमारी बुद्धि कलुषित हो जाएगी। समझे आप? भगवान की बात जब नहीं मानेंगे या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव प्रामाणिक गुरु की हम जब बात को डिसोबे करना शुरू करेंगे, हमारी बुद्धि कलुषित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? और कलुषित बुद्धि होने से क्या होगा? कुमति हो जाएगी। कुमति मतलब समझ रहे हैं? कुमति मतलब मति है लेकिन को हो गई, मति है लेकिन को हो गई। अब ऐसी कुमति में हम क्या करेंगे? कुतर्क प्रस्तुत करेंगे, अपने गलत कामों को सही बताने का प्रयास करेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए हम देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे अच्छी बातें करते हैं, हमें लगता है अच्छी बातें हैं। जैसे अभी भक्ति में क्यों लग रहे हो? तुम्हें व्यापार भी तो देखना है, परिवार भी देखना है, सब कुछ देखना है, भक्ति बाद में कर लेना। तो ये बात कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, कोई गलत तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये भगवान के जो आदेश है ना उससे विमुख है ये बात। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अरे बच्चा अभी से ही भक्ति में लग गया है, बड़ा होता सब कुछ कर लेता। बात गलत नहीं लग रही है, लेकिन क्या लग रहा है? क्या लगा है? क्या चीज़ है ये? भगवान के आदेशों के या शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध की बातें हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे लगेंगे हमें। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जय श्री माता जी यहाँ भक्ति कर रही है, तो सामने वाली लेडीज़ 2-3 लेडीज़ मिलके बोलेगी दिन भर ये तो इसमें ही लगी रहती है, तो सबको लगेगा हाँ बात तो सही, इतना सब टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हमें अच्छे लगेंगे कि हाँ भाई बात तो सही है, दिन भर इसको कोई काम ही नहीं करती रहती है। लेकिन हम देखेंगे कि इन बातों इन आर्ग्यूमेंट्स में खाली भगवान के आदेश का निरवज्ञा करना है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, भगवान अर्जुन ने क्या कहा? मैं नहीं करूँगा युद्ध। अब उनके बाद उन्होंने कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत किए कि अगर हम युद्ध करेंगे सेना ख़त्म हो जाएगी, सेना ख़त्म हो जाएगी तो जो हमारे ट्रेडिशंस चलते थे, पारिवारिक जो कुल परंपराएं चलती थी वो नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो नरक चली जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लग रहे थे ना? कितने अच्छे लग रहे थे, मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट्स लग रहे थे ना? लेकिन चूंकि ये भगवान की आज्ञा के अवज्ञा में थे, इसलिए सब आर्ग्यूमेंट्स की कोई कीमत नहीं थी। अगर कीमत होती तो अर्जुन दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में नहीं बोलता कि मुझे मेरा हृदय सूखा जा रहा है, मेरी इंद्रियां सूखी जा रही है, मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। उनके आर्ग्यूमेंट से वो अपने आप को शांतमय कर सकता था, लेकिन ऐसे खोखले आर्ग्यूमेंट से वो अपने आप को शांत नहीं कर पाया, इसलिए फिर भगवान को उन्होंने गुरु बनाया। तो आप समझ रहे हैं? दूसरा सिद्धांत क्या मिला कि जब हम भगवान के आदेशों की अवज्ञा करेंगे तो हमारी बुद्धि पल्यूट हो जाएगी, बुद्धि दूषित हो जाएगी, और बुद्धि दूषित होने के कारण हम कुमति को प्राप्त होंगे, और कुमति से हम खाली कुतर्क ही प्रस्तुत करेंगे। कुतर्क मतलब अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करेंगे। भौतिक जगत में ऐसे कुतर्क प्रस्तुत करने वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं, हमें लगेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन चूंकि ये भगवान के आदेश के बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं इनके, इसलिए इनके आदेशों की कोई कीमत नहीं है। तो ये दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, अब हम तीसरा सिद्धांत बाद में पता करते हैं। इसलिए कहा गया है कि उनकी बुद्धि कलुषित हो गई। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त तथा नित्य सखा थे, जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय से स्पष्ट है। कौन सा श्लोक है 4 अध्याय का, जिसमें बताया कि ये मेरे भक्त हैं और नित्य सखा हैं? कौन याद है श्लोक? 4.3 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु स्वकालेने मैता योग नष्ट परंतप। एवं उसके बाद वाला श्लोक है, ये नहीं, इसके बाद वाला है। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में उत्तमम, ये वाला श्लोक है। पहली लाइन कौन सी है? भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। तो भगवान के अर्जुन की बुद्धि कलुषित नहीं हो सकती थी, लेकिन भगवान ने
अर्जुन की बुद्धि को इस प्रकार करा। अर्जुन की बुद्धि कलुषित प्रतीत होती थी, अन्यथा मिथ्या देहात्म बुद्धि द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाली बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर अर्जुन की बुद्धि कलुषित नहीं होती तो गीता जी का ज्ञान संसार में कैसे आता, है ना। ये सेम बात कर रहे हैं। और भीष्मदेव इस बात को जानते थे, इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, भीष्मदेव जानते थे कि जानबूझ के भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाला है और अर्जुन को आत्मज्ञान का संदेश दे रहे हैं जिससे कि पूरे लोगों को गीता का संदेश मिले। भीष्मदेव इस बात को जानते थे, इसलिए भगवान के चरणों में रति मांग रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। अब देखिए, ये लाइन जो लिखी है ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। कुमति को नष्ट कैसे जा सकता है? आत्मविद्या के द्वारा। किसके द्वारा? हम चाहे कितनी विद्या प्राप्त कर लें, जब तक हमें एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं होगी, हमारी कुमति नष्ट नहीं होगी। ठीक है। अब ये समझिए, ये मनुष्य को आत्मविद्या प्राप्त करने का खाली मनुष्यों को ही अधिकार है। अगर फिर भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अध्यात्म विद्या या आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए नरपत जी की दुकान के सामने, कूड़ादरा में इनकी दुकान के सामने 2 बकरी और एक कुत्ता बैठा है। कौन बैठे हैं? 2 बकरी कुत्ता। और नरपत जी कह रहे हैं, देखो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कुत्ता क्या करेगा? काट देगा इन्हें। आप समझ रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? पशुओं की जो बुद्धि होती है, पशुओं का जो शरीर होता है, वो उनको अलाउ नहीं करता आत्मविद्या समझने का। पॉइंट समझ रहे हैं क्या आप? जो जानवरों का जो शरीर होता है, वो जानवर भी तो जीवात्मा ही है ना, लेकिन चूंकि शरीर इतना ज़्यादा बद्ध है कि वो अलाउ ही नहीं कर रहा है आत्मा को समझने के लिए। चाहे नरपत जी दिन रात उसे बोले, देखो कुत्ता तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, वो कुछ नहीं समझेगा, वो कुछ भी नहीं समझेगा। देखिए, आप ट्राई कर लीजिए नरपत जी एक दिन। चाहे कितना ही ट्राई कर लो, उसको कोई लेन देन नहीं है। वो बिल्कुल उसे कोई, आप कभी आप देखिए, कभी हम कोई बैठे रहते जानवर हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हरे कृष्णा बोलने से उसे लाभ तो है, वो सुनता है ना, सुनता तो है वो, और उसको लाभ भी हो रहा है। लेकिन आत्मविद्या की जो बात है वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। वो उसको लाभ होगा क्योंकि गीता की बातें उसके सामने कही जा रही, कुछ तो लाभ होगा उसे, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि कैसे क्या है ये, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कौन है भगवान, क्या है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये बातें समझ ही नहीं सकता। अब बताइए, अगर कोई मनुष्य भी नहीं समझे तो क्या वो पशु से बेहतर है? अगर कोई मनुष्य भी इसको निगलेक्ट करके खाली इस शरीर के ही पोषण में लगा रहे तो क्या वो पशु से बेहतर है? नहीं, वो पशु ही है। वो पॉइंट समझिए, ये हम पे कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आत्मविद्या के लिए हम लोग प्रयास करें, और उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, समय चाहिए कि बार बार हम इन ग्रंथों को पढ़ें, इनको समझें। खाली 2 ग्रंथ, भगवान की पूरी शिक्षाएं खाली 2 ग्रंथों में, गीता और भागवत। इन दोनों में तो हमने 15 साल पढ़ाई करी, 12 साल स्कूल के, 3 साल कॉलेज के, 15 साल पढ़ाई करी। खाली 2 ग्रंथों को हम ढंग से समझ लें। और ढंग से कैसे समझना है? इन्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन भी हमने नहीं पढ़ा, वापस माया अटैक करेगी, जैसे इनको भी अटैक कर सकती है। क्या कर दिया, पागल हो गई क्या? 2-2 लाख के पैकेज हो गए तेरी उम्र की लड़कियों के, तू क्या कर रही है? आत्मा अटैक, माया अटैक करेगी, इसलिए इनको रोज ही रिफ्रेश होना पड़ेगा। और जो माया के विरुद्ध जाएगा उनको ज़्यादा अटैक करेगी। जो माया के सामने खुलेआम लड़ाई छेड़ देता है उसको माया ज़्यादा अटैक करेगी। केजरीवाल ने लड़ाई छेड़ी तो कर दिया ना अटैक उससे बराबर। आप समझ रहे हैं? मतलब कहने का अलग, खुले हम अगर हम किसी से पंगा लेते हैं बड़े कोई शक्ति से, तो क्या होगा? भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? मम माया, अरे मेरी माया दुरत्य। अब हमने माया के सामने जंग छेड़ दी, तो हमारे पास कुछ पावर तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब हम पढ़ भी नहीं रहे हैं ढंग से, जब भी नहीं करे तो माया तो एक तुरंत पकड़ के वापस हमें कब्जे में कर लेगी। इसलिए डेली हमारा रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। गीता भागवत अच्छी तरह जप,
करते रहना चाहिए, जिससे कि हम बचे हुए रहें माया के प्रभाव से। तो तीसरा हमारा सिद्धांत क्या है कि ऐसी कुमति को गीता की शिक्षा के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। अब देखिए, ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लिए मतलब भगवान चाहते हैं कि गीता की शिक्षाओं का प्रचार हो। भगवान ने गीता बोल दी, मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया है, वो प्रचार चालू रहना चाहिए। वो भगवान ने एक चैप्टर शुरू कर दिया, एक शुरुआत कर दी, एक लेसन की शुरुआत कर दी, अब प्रचार करो। तो उसी संदर्भ में मैं आज एक सुबह सुबह भागवत पढ़ रहा था। 10वें स्कंद में बहुत अच्छा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवकी जी के जब गर्भ में भगवान आ गए, देवकी के गर्भ में जब भगवान आ गए तो देवकी का चेहरा बिल्कुल चमकने लग गया। तो देवकी का चेहरा कैसे चमकने लग गया, जैसे बताया है। लेकिन देवकी थे कहाँ, देवकी कहाँ थी? कंस के जेल की दीवारों में। तो भागवत में उदाहरण देते कि जैसे एक अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि किसके अंदर है? मटके के अंदर, और मटका बंद है। तो अग्नि का प्रकाश जितना उज्ज्वलित होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा, वो ढका हुआ है मटके की दीवार से। तो उसी प्रकार देवकी को जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए उनके तेज का, वो नहीं मिला, क्योंकि कंस की दीवारों से वो ढकी हुई थी। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान खल व्यक्ति होता है उसका नाश हो जाता है। ज्ञान खल मतलब समझे? वो मैं आपको ये खाली हम ये तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। 10वें स्कंद का 2 अध्याय का 19वां श्लोका आज मैं पढ़ रहा था, और आज ये इसी श्लोक से संबंधित था। जो श्लोक आज हमने पढ़ा उससे संबंधित था। देखिए, श्लोक तो बड़ा है, हम खाली अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा श्लोक है। और ये श्लोक पर्टिकुलरली हमारे तात्पर्य, पर्टिकुलरली हम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? देवकी का कंपैरिजन कैसे किया गया? एक तो वो उस अग्नि के समान है जो अग्नि मटके से ढका हुआ है, और दूसरा उस व्यक्ति के समान है जो अपने ज्ञान को, ज्ञान क्या था? स्वयं कृष्ण अंदर थे। कृष्ण तो सभी मूर्तिमान ज्ञान है ना, उस ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकी। कृष्ण को बाहर नहीं निकाल सकी, उसे डर था कंस मार देगा, तो कृष्ण अंदर ही रह गए। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति के अंदर कृष्ण है या जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त है वो कृष्ण को बांट नहीं रहे लोगों को, तो वो क्या है? वो ज्ञान खल है। क्या है वो? ज्ञान खल। ये शब्द लिखा है ज्ञान खल। अब ज्ञान खल का अर्थ तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए ही होता है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वो ज्ञान क्रमशः सूख जाता है। अगर हम ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ज्ञान क्या होगा? सूख जाएगा। इसलिए ज्ञान है ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ज्ञान अपने अंदर दबाने के लिए नहीं। किसके लिए है? और जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान और बढ़ेगा हमारा। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ही है, जितना हम बांटते हैं उतना और बढ़ता है। तो हम जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खुद का प्रोग्रेस और तेजी से होगी। भारत के पास, अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, भारत के पास भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि ये सारे मानव समाज के निमित्त हैं, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले ले। भारतीय इस काम में नहीं कर पाए। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे आगे, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आग्नेय गुरु भैया तारे देश। श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवतम में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश करो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का
प्रयास करो। ये किसकी ड्यूटी है? ये भारतीयों की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? भारत देश में अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करता तो भारत में रहने लायक नहीं है वो। भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद की टीचिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन है स्ट्रॉन्ग, और जो उसे मानेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। क्यों नहीं निभाया? काहीं कर रहे हो, काहीं बनाए हो, आज क्या ही है, सब थाको माको इसमें पूरा टाइम निकाल दिया पूरा। इसलिए जब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारिक ज्ञान से समझौता किया जाता रहा। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले भी गीता के ज्ञान का प्रचार हुआ था, लेकिन गीता की टीकाएं मिश्रित थी, ज्ञान से या अपने अपने खुद की अनुभवों से मिश्रित कर दी थी। लेकिन पहली बार हम यथारूप गीता प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के गीता यथारूप का वितरण कर रहा है, और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। भारत की क्या बढ़ेगी? देखिए, हम भारतीय लोग फॉरेन क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हमें फॉरेन क्यों जाना चाहिए? अगर जाने की इच्छा है तो क्यों जाना चाहिए? प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि वहाँ भी यही चीज़ है, आहार निद्रा भय में, तो तुम्हें देखना है वो यहीं देख लो, वहाँ क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो प्रचार करने के लिए जाओ, नहीं तो फिर ऐसे इधर उधर घूमने से क्या फ़ायदा। कंस ने कृष्ण भावनामृत, अब देखिए कंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया। समझ रहे हैं? कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी बनाने का प्रयास किया। इसका अर्थ क्या हुआ? कंस के कारागार में कौन थी? देवकी, और देवकी के अंदर कौन था? कृष्ण भावनामृत। तो कंस ने क्या किया? इस ज्ञान को रोकने का प्रयास, मतलब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कंस ने इस ज्ञान को वितरित नहीं होने का प्रयास किया कि रुक जाए, एक ही कंस दीवार में जेल के अंदर ये रुक जाए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में कंस अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। देखिए क्या इसका रिजल्ट बताया है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे तो हमारा जितना भी कल्चर है नष्ट हो जाएगा। और ये हो ही रहा है, भारत का कल्चर धीरे धीरे कितना नष्ट हो रहा है। देखिए उनका जो वैदिक कल्चर था, आज भी कितनी हद तक ये देखिए ये सब बज रहा है, डीजे बज रहा है और लोग पागल हो गए हैं पाश्चात्य संस्कृति के पीछे। हम अपना कल्चर को हमने नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट हो गया कल्चर? क्योंकि हमने ज्ञान का वितरण करने का कार्यभार नहीं लिया। तो इस तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था, और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। देखिए प्रभुपाद जी कितना ज़बरदस्त लिखते हैं। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। तो बहुत ज़रूरत है। देखिए हम लोग जिस बिल्डिंग में गए थे वहाँ 3 महीने पहले ही हमने प्रचार किया था, फिर भी बुक्स गई, है ना। हम चाहे कितनी बार भी जाएंगे, कोई ना कोई तो व्यक्ति लेगा ही लेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए यहाँ तो कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी को तैयार कर ही देंगे कि वो हमारी बुक्स लेगा, है ना। है ऐसे लोग, खाली हमें तो ग्रंथ लेने हाथ में और पहुँचना है उन तक, कोई ना कोई लेगा ही लेगा। हम ये सोचें कि क्या फ़ायदा, कोई पढ़ता नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये कुतर्क हो गया, कुमति। क्या हो गया? हम अपने प्रचार नहीं करने के कारण को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या फ़ायदा उन्हें प्रचार करने से, सबके पास बुक है, कोई पढ़ता नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारी क्या हो गई? प्रभुपाद जी के आदेश को नहीं पालन कर रहे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो हमारे में क्या जनरेट हो गया? कुमति। तो ऐसे आचार्यों की या भगवान की बात का अवज्ञा करने का जो दुष्परिणाम है वो ये है कि हम में अपने आप ही कुमति जनरेट हो जाएगी या बुद्धि दूषित हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमारा प्रश्न था
भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन आज टाइम हो गया तो कल एक और दिन दिया है, और तो तैयार करके आइए कल। कल के लिए